Good morning to all of you. Good morning online students. ओके बेटा, कल हम बात कर रहे थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ काउंटिंग की। फर्स्ट रूल हमने क्लियर किया कल, पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बेटा जी बात करेंगे रियल अकाउंट की। क्या है रियल अकाउंट का रूल? ओके, कल वाला थॉट रिपीट कर रहा हूं मैं। जिसको कंफर्टेबल है, जो नोट नहीं करना है कोई इशू नहीं है, ये नोट करना वो एंट्री है। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। बेटा ध्यान से समझिएगा इसको। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहली बात रिमाइंड करेंगे, रियल अकाउंट में बेटा हम किसकी बात करते हैं? गुड्स एंड असेट्स। बेटा ये कमोडिटीज हैं। हाँ, अब बेटा कमोडिटीज रिसीवर या गिवर थोड़ी होती हैं, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन या तो वो आ सकती है या वो जा सकती है। इस रूल में थोड़ा सा लैंग्वेज मैटर कर रहा है। व्हाट प्रीपोजिशन यूज कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉट डेबिट हु कम्स इन। ये व्हाट प्रीपोजिशन, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, ये कमोडिटी को इंडिकेट कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी आ रहा है वो डेबिट। यहां जो भी का मतलब है वस्तु, राइट है। इसको और सिंपली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, डेबिट ऑल इनकमिंग कमोडिटीज, क्रेडिट ऑल आउटगोइंग कमोडिटीज। जो भी कमोडिटीज, एसेट्स, गुड्स आपके बिजनेस में आए उनको कर दो आप डेबिट। जो भी कमोडिटी, एसेट्स या गुड्स आपके बिजनेस से चले गए उनको क्रेडिट कर दो। सिर्फ रियल अकाउंट में यह देखना है कि वो वस्तु आपके बिजनेस में आ रही है वो जा रही है, ठीक है। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अब पर्सनल रियल दोनों रूल से हमने कल जो एक एग्जांपल ओरली बनाया था वो हम यहां पर अब राइटिंग में लेते हैं। कैश पेड टू राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ओके, कैश पेड टू राम, इस ट्रांजैक्शन में पर्सन कौन है? कैश पेड टू राम, राम रिसीवर और गिवर। राम को कैश पे कर दिया मीन्स राम रिसीवर है। अब रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बेटा जी राम रिसीवर है तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट। ये हो गया राम डेबिट। अब कैश पेड, बेटा कैश पेड, कैश रियल अकाउंट है, जस्ट लाइक कमोडिटी, वस्तु की तरह से होता है। कैश पेड आया कि गया, और गया तो क्या बेटा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। राम डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों चीजें। रूल भी आपके सामने, डबल एंट्री सिस्टम भी अप्लाई हो गया। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है, डबल एंट्री सिस्टम कभी भी फेल नहीं होगा, राइट। सेकंड एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, पर्सन है श्याम, श्याम से कैश मिला। बेटे श्याम रिसीवर और गिवर? गिवर। अब श्याम गिवर तो श्याम क्या? क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग श्याम क्रेडिट। ओके, कैश की बात कर रहे हैं, कैश आया कि गया? आया तो क्या? कैश डेबिट। कैश डेबिट, श्याम क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो गया। क्या बात है, समझ में आ गई? अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों साइड सेम टाइप ऑफ अकाउंट यूज हो सकता है? सोचिए जरा, यस और नो?
यस वाले कोई एग्जांपल देंगे? थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक पर आकर बात करेंगे। मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात को। इनका आंसर है फर्नीचर परचेज इन कैश। मैंने क्या बोला? आप थोड़ा शायद मुझे कंफ्यूज कर गए। मैंने बोला सेम टाइप ऑफ अकाउंट दोनों साइड यूज हो सकता है क्या? हाँ, सेम नेम थोड़ी बोला मैंने। टाइप मीन्स रियल और पर्सनल। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना? और वो कहां पॉसिबल है? पहला एग्जांपल तो बिल्कुल यही है, ऑनलाइन में भी स्तुति का आंसर यही है। ठीक है बेटा, अमय बैंक डेबिट टू कैश में तो वो आपका हो जाएगा एक पर्सनल एक रियल। मैंने कहा सेम टाइप ऑफ अकाउंट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही एग्जांपल है। फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। बताएं बेटा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन कौन है? पर्सन है या नहीं है? सर पर्सन कहां है? ही नहीं है तो। ठीक है ना? पर्सन है ही नहीं। क्या आया बिजनेस में? क्या आया? क्या गया? बोथ आर रियल अकाउंट। फर्नीचर भी वस्तु, कैश भी वस्तु, राइट? दोनों रियल हो गए ना। तो ये फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, ये रियल अकाउंट है दोनों साइड में। मैंने ये नहीं कहा सेम नेम ऑफ अकाउंट दोनों साइड आएंगे, नहीं नहीं। वो एडवांस लेवल पर आएंगे, वो अलग बात है। बेसिक लेवल पर वो बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स एक पर्सन का नाम है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। बताएं, चेक किससे मिला बेटा? कहां ले गए चेक को? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक को दे दिया। तो बैंक कौन बन गया? रिसीवर। और बैंक रिसीवर है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एक्स से चेक मिला तो बेटा एक्स गिवर हो गया, और एक्स गिवर हो गया तो क्रेडिट। ठीक है? बैंक डेबिट, एक्स क्रेडिट। देख लो, दोनों साइड पर्सनल अकाउंट आ गए। राइट है? एक ही ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट यूज हो। एक पर्सनल एक रियल, एक रियल एक नॉमिनल, एक पर्सनल एक नॉमिनल, ये कंपलसरी नहीं है। दोनों साइड रियल, दोनों साइड पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। राइट है? चलिए, अब थर्ड एंड लास्ट रूल, नॉमिनल अकाउंट। यस, क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? क्रेडिट ऑल। वेरी गुड संदेश, स्तुति, बिल्कुल सही आंसर है आपका। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बेटा गेन प्रॉफिट को ही कहते हैं, इसलिए किसी को इनकेस ये वर्ड क्लियर नहीं है तो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दीजिएगा। बेटा रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट है? हमने कल नॉमिनल का मीनिंग पढ़ा था। इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना? अब चार में से दो डेबिट हो जाएंगे, दो क्रेडिट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब इनमें अकाउंट ने रूल बनाया, डेबिट करेंगे हम एक्सपेंस और लॉसेस को। राइट? चूंकि आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो यहां पर आपको नेम ऑफ एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन में कमांड है। किसी का इन केस थोड़ा सा पॉइंट वीक है, किसी का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ना पूछ रहा हूं, तो धीरे धीरे आपको कमांड होगा, पैशंस रखकर पढ़िएगा। सैलरी पे, रेंट पेड, वेजेस पेड, टैक्स पेड। क्या है बेटा जी ये?
एक्सपेंस है, राइट है। लॉस बाय फायर, बैड डेप्ट लॉस, ठीक है ना, ये सभी एक्सपेंस और लॉसेस हैं, राइट। तो सैलरी पे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस पेड वेजेस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट डेबिट, ये सब एक्सपेंस और लॉस हैं, ये डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम रेंट रिसीव्ड, इनकम हो गई, रेंट पेड है बेटा जी तो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड है तो इनकम है, राइट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है, इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, बेटा जो लास्ट में नेट प्रॉफिट होता है ना, वो जर्नल में कभी नहीं आता है, वो रिजल्ट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है, वो यहां नहीं आएगा। प्रॉफिट मीन वाइल जो हुए साल के बीच में कैसे होगा, कोई एसेट बेच दी हमने, हमारी एसेट यूजलेस है, ठीक है ना। ये स्क्रीन जो है ये अब मुझे नहीं जम रही है, ठीक है ना, मैंने अपने क्लास में स्क्रीन लगा रखी है, नहीं आ रही है, थोड़ी सी बड़ी चाहिए, ठीक है, इसको सेल कर दिया। अब ये खरीदी थी मैंने 5,000 में 4 साल पहले, आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,000 हो गई। ये रिटर्न डाउन वैल्यू बाद में अभी यूज होगा ना, अभी इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। 1,000 का मॉनिटर है मेरे लिए इस समय, और मैंने बेचने का डिसाइड किया, एक इलेक्ट्रीशियन आया, उसको बोला ले भाई इसको सेल करवा दे यार, सर 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा दे 1,500 दे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। 1000 की एक असेट्स 1500 में सेल हो गई, आज 500 मैंने प्रॉफिट कमा ली। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स प्रॉफिट है, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके बेटा, कहां से आए ये रूल, ये 3 रूल्स जो हमने पढ़े हैं ये कहां से आ गए। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बेटा, मेरा अपना एक साइड क्लियर कर रहा हूं। मैं जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं, मैं अपनी प्योर इंटेंशन बता रहा हूं कि मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, मैं क्या हूं मुझे मालूम है, ठीक। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना होता है ये कंपैरिजन करने का कि आपको ये फील हो जाए कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस सीए में लर्निंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है, जो चीज है वो समझ में आएगी, और समझ में आने वाली ही चीज लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। अब जनरली लोगों का कहना है ये रूल का कोई लॉजिक थोड़ी, ये तो बेसिक रूल है, ये तो हमें लर्न करना पड़ते हैं। नहीं बेटा, ये कोई रूल लर्न नहीं करने पड़ेंगे, कोई आसमान से नहीं उतरे, ये पूरे रूल मीनिंग ऑफ डेबिट और मीनिंग ऑफ क्रेडिट पर बेस्ड हैं। मीनिंग ऑफ क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट, मीनिंग ऑफ क्रेडिट कल पढ़ा था, सॉरी परसों पढ़ा था, कल रिवाइज किया था, ठीक है। डेबिट मीन्स, क्रेडिट मीन्स, बेटा बहुत ध्यान से मेरा एनालिसिस समझना। पहली बात मैं यहां क्लियर कर दूं तो एक फ्लो में तीनों चीजें आ जाएगी। एक्सपेंस, पहली बात लॉसेस एक्सपेंस नेचर वाइज एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर है, राइट है। अब बताओ एक्सपेंस सर्विस मिली या दी, बहुत ध्यान से, एक्सपेंस सर्विस रिसीव्ड और सर्विस रेंडर्ड, सर्विस रिसीव हुई बेटा, है ना, सर्विस मिली है और पैसा दिया है, तो क्या है ये एक्सपेंस। बेटा मैं पैसा दिया वो नहीं लाऊंगा क्योंकि वो रियल बन जाएगा। एक्सपेंस प्योर सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, यहां सर्विस रिसीव हो रही है। चलो इनकम, सर्विस मिली या दी, सर्विस देंगे तभी तो इनकम होगी। हाँ, आप फी पेड कर रहे हो, ये नाटा एकेडमी में पढ़ने के लिए आप फी पेड कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है। नाटा एकेडमी की इनकम है, बोलो यस और नो। आपको सीए फाउंडेशन का कंप्लीट नॉलेज लेना है, तो वो नॉलेज वाली सर्विस आपने ली है, इसलिए जो पैसा दिया वो एक्सपेंस है। वो नॉलेज नाटा एकेडमी आपको दे रही है, ठीक है, उसने सर्विस दी, उसको पैसा मिला, वो आपकी उसकी इनकम हो गई। बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो फी पेड करते हो ये एक्सपेंस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल अकाउंटिंग नॉलेज अपनी जगह है, साइकोलॉजिकल थॉट अपनी जगह है। कभी भी फी को, रजिस्ट्रेशन को, बुक में खरीदने पर जो अमाउंट दिए उनको एक्सपेंस नहीं मानने का, वो इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। चलो अब अपन बात करते हैं डेबिट। डेबिट मीन्स रिसीविंग। तीनों रूल का पहला वाला पार्ट देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्या बोलता है,
डेबिट द रिसीवर, राइट। फिर दूसरे रूल पर आओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीवर रिसीविंग, कम्स इन मीन्स रिसीविंग, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंस, और एक्सपेंस में सर्विस क्या हुई है, रिसीव्ड। देख लो क्या हुआ, तीनों रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट हो गए ना। पर्सन में रिसीवर है, कमोडिटी में रिसीव्ड कमोडिटी है, और एक्सपेंस में सर्विस रिसीव्ड है। चूंकि तीनों रिसीविंग एस्पेक्ट है इसलिए तीनों डेबिट हो गए, राइट। अब क्रेडिट मीन्स गिविंग, दिया है कुछ तो ये आ गया क्रेडिट द गिवर, देने वाला गिवर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गिवन कमोडिटी, गिवर, राइट। क्रेडिट ऑल इनकम, और इनकम में जो सर्विस है वो गिवन सर्विस है, दी हुई सर्विस है। देख लो कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं ये रूल्स, इन्हें भी लॉजिकल बनाया है, और अकाउंटिंग ऐसी ही लॉजिकल चलेगी। बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने का बेटा बस हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा है कि चीजों को सही तरीके से लेकर आप आगे बढ़ोगे, बहुत सिस्टमेटिक समझ में आएगा। तो ये बात हमने यहां पर की है, ठीक है। अब क्या सर इन रूल्स से हम अपनी पूरी अकाउंटिंग पढ़ लेंगे? तो बेटा 99% अकाउंटिंग तो इन रूल्स से आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। 1% केसेस में ये रूल्स फेल हो जाते, फेल हो जाने का मतलब अप्लाई नहीं हो पाते, ठीक है ना। एक छोटा सा ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंट्री बताइए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हाँ जी, क्या एंट्री? अपनी लाइफ की फर्स्ट जर्नल एंट्री जहां से हमने 11 स्टार्ट किया था, राइट है, कैश टू कैपिटल, ठीक। अब लॉजिक पर आते हैं, कैसे बनी ये एंट्री? कैश बिजनेस में आ रहा है, दिव्या शुभ बिल्कुल सही एंट्री है। लॉजिक पर बात करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश डेबिट। बेटा जी कैपिटल क्रेडिट क्यों? ओके और बताते जाए। ओके लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हुआ। और कोई? आपके माइंड में लॉजिक है, मैं आपको 100% परफेक्ट मान रहा हूं, बट अगर ये एंट्री करते करते सिर्फ हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कैपिटल क्रेडिट होती है, तो बेटा वहां थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, कहीं कोई मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। जहां जो चीजें आपकी वीक है उसको स्ट्रांग करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं आपका टीचर। बस मेरा कंसर्न एक ही है, मैं पिछले 5 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूं, हमें रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। 11th लेवल पर 40 से 50 क्वेश्चंस हर एक एवरेज स्टूडेंट जर्नल चैप्टर में पढ़कर आ रहा है। 50 क्वेश्चंस यदि किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने 11th में जर्नल चैप्टर के किए तो 30 में पक्का ये ट्रांजैक्शन आया, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में आता है। करते करते लर्न हो गया। मैं जब बोलता हूं लर्निंग तो ऑब्जेक्शन आता है माइंड में, कोई बोलता मुंह पर कुछ भी नहीं है, हमने कहा रटा था यार। बेटा वो करते करते रटा गया, आज हम उसका लॉजिक समझ लेंगे। अब यहां पर अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल अप्लाई करने जाते हैं तो रूल फेल हो जाता है, वो अप्लाई नहीं हो पाता है, राइट है। अभी काफी बच्चों ने आंसर दिया, ऑनलाइन में भी काफी आंसर्स आए हैं, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं आपको अब एक नई बात बोल रहा हूं। ये जो 3 रूल्स हैं इन्हें अकाउंट्स ने ट्रेडिशनल रूल्स कहा है। कोई बता सकता है ये 3 रूल्स किसने बनाए? वेरी गुड, एक व्यक्ति ने बनाए ये रूल। कौन था वो व्यक्ति? लुका पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं उन्हें हम। लुका पैसियोली अराउंड बिफोर 200 ईयर्स, एग्जैक्ट ईयर नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर्स आते, राइट है। लुका पैसियोली एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक बुक लिखी, ठीक है। उस दौर की, उस स्टेज की वो वर्ल्ड फेमस बुक थी। इकोनॉमिक्स के इतने प्रॉपर प्रिंसिपल
दुनिया को और किसी ने नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो वो लुका पैसियोली ने उसी अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया। दुनिया को, वर्ल्ड को डबल एंट्री सिस्टम देने वाला पर्सन लुका पैसियोली था। उन्होंने बताया कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये फाइनेंस पर अप्लाई होता है, फाइनेंस बिजनेस का एक असेंशियल पार्ट है। मेरा ऐसा मानना है, उनका व्यू है ये, मेरा ऐसा मानना है बिजनेस को अकाउंटिंग करनी चाहिए, और अकाउंटिंग के लिए एक सिस्टम में दे रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम। जो पिछले 3 दिनों से हम पढ़कर आ रहे हैं वो सारी की सारी लुका पैसियोली की क्रिएशन है। उन्होंने 3 टाइप्स में अकाउंट को बाइफरकेट किया और उन्होंने ये 3 रूल्स बनाए। बात कितनी पुरानी? 200 साल पुरानी। बेटा पुराना टाइम था। अब बिफोर 200 इयर्स का और आज के बिजनेस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, लेवल में तो बहुत चेंज आ गया है, राइट है। अब जो बिजनेस चल रहा है उसमें आप सिर्फ इन 3 रूल्स को अप्लाई करोगे तो फिर अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। बिल्कुल मेरा कंक्लूजन ये नहीं है यहां लाकर कि ये 3 रूल बकवास है, इसको हटा दो, ट्रेडिशनल, नेवर। मैंने बोला 99% अकाउंटिंग इससे क्रैक हो रही है, तो कहां यूजलेस हुए, मोस्ट यूजफुल है। लेकिन अगर उसमें कुछ इनकम्प्लीशन है तो हमें तो कंप्लीट करना पड़ेगा नॉलेज को। तो वहां जहां पर ट्रेडिशनल रूल फेल हो जाते हैं वहां बेटा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई हो जाती है। एक छोटा सा रूल मान लो आप, एक्चुअली ये कोई रूल नहीं है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। जब हर टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हुई तो फिर अकाउंटिंग ट्रेडिशनल कैसा रहे, वो भी मॉडर्नाइज हो गया। भाई सीधी बात करें, 200 साल पहले कोई व्हीकल नहीं था। 200 साल पहले के लोग एनिमल ड्रिवन व्हीकल पर चलते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसी गाड़ियों पर। आज कोई भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर नहीं चल रहा है। आज हम सारे मॉडर्न व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो फिर अकाउंटिंग 200 साल पहले वाली ही क्यों रहे, उसके साथ आप मॉडर्न अप्रोच ऐड कर लो। अब वो ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न अप्रोच, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आप अकाउंटिंग पढ़ने जाओगे, एक सिंगल पार्ट भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो कि ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ, ठीक। और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, काफी स्टूडेंट 11th में ये चीज पढ़कर आते हैं, मुझे नोन है, बट सबको ये नॉलेज नहीं होता है, ये भी रियलिटी है। तो जिन्हें ये नॉलेज नहीं है प्रॉपरली गेन कर लेना, और जिनको नॉलेज है बहुत ही बढ़िया है। बस सिर्फ मेरा एक चेंज है, अगर इस मॉडर्न रूल को आप में से जितने बच्चों ने 11th में 4 रूल के फॉर्म में पढ़ा है, मत पढ़ो, वो कंफ्यूजिंग है। वो फाइनली एक ही रूल है, ठीक। क्या है वो रूल? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। बस सिर्फ इतना छोटा सा एक रूल है। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। सर आपका ये रूल पर्सनल, रियल या नॉमिनल किस पर अप्लाई होता है? नहीं बेटा, अब मैं उस चीज से बाहर आ गया हूं, इसलिए इस रूल को आप उन रूल्स के साथ कनेक्ट मत करिए। वो हो गए ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच। ये कह रहा है डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। कॉमर्स स्टूडेंट है, एसेट लाइबिलिटीज नोन है, बट फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूं। असेट्स, प्रॉपर्टी ऑन बाय बिजनेस आर असेट्स। एक बिजनेस की ऑनरशिप में जो जो प्रॉपर्टीज बिजनेस के पास है वो सब उसकी असेट्स, राइट। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब बिजनेस की असेट्स है। और रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट। सारी असेट्स बाय नेचर डेबिट होती,
हमेशा एसेट्स का नेचर डेबिट ही रहेगा, राइट है। अब सेकंड पार्ट है सूल का क्रेडिट और लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज हिंदी में उसको बोलते हैं दायित्व। अमाउंट विच हैज टू बी रिपेबल बाय बिजनेस, जो पैसा बिजनेस के द्वारा रिटर्न किया जाना है, रिपे किया जाना है, क्या है वो बिजनेस की लाइबिलिटी। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, राइट। आप बिजनेस की लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं, बस लाइबिलिटी कैपिटल, क्रेडिटर, एनी टाइप ऑफ लोन टेकन, ठीक है, बैंक ओडी, ये सब लाइबिलिटी, इनका नेचर क्रेडिट का होता है। डन, ये आपका रूल है। अब बेटा आपने एक आंसर दिया था, 4 रूल होते हैं, हाँ 4 रूल्स जिनके पास है, देखो एक सिंपल सा रूल 4 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्यों लोड लेना आप। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात। बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। +10 +25 +39 +48 +68 इज व्हाट। मैंने अमाउंट नंबर्स नहीं पूछा, जो भी नंबर्स आ रहा हो बताओ, जो टोटल आएगा वो काय में आएगा, प्लस माइनस। बच्चों जैसी बात है, हाँ ना पूछ के ही मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, है ना, सबको नोन है। +10 +25 +39 +48 +68 जो भी नंबर आ रहा है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव होगा, राइट। सेम ऐसे ही -100 -125 -139 -168 -201, ये सब टोटल जो आएगा वो कौन सा होगा। अरे यार बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से प्लस 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 तो टोटल भी प्लस में आएगा, माइनस 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 तो टोटल भी माइनस में आएगा। अब ये पूरा नॉलेज अकाउंट पर अप्लाई कर दो ना, क्यों उसको बर्डन बना लिया अपन ने, ठीक। क्या बोल रहा है ये, डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, असेट डेबिट होती है। अब बेटा अगर असेट्स को इंक्रीज करना है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, असेट डेबिट नेचर की होती है, और अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो बेटा डेबिट कर दो, सिमिलर नेचर इफेक्ट कर दो, बढ़ जाएगी। हाँ अब असेट डेबिट होती है, अब असेट्स को कम करना है, क्रेडिट। जैसे +100 को कम करना है तो माइनस करोगे, +100 को बढ़ाना है तो समथिंग प्लस करोगे। आप थोड़ा सा ये अलग टाइप का नॉलेज लगेगा, यकीन मानिए इसको आपने एक बार क्लिक कर लिया, आपको अकाउंटेंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट बड़े इजी वे में क्लियर हो जाएगा। कोई आपको अकाउंट का नेचर बता दे, बस आप उसको पूरा गेम कर दोगे, राइट। तो ये चीज ऐसे अप्लाई होगी, कोई जरूरी नहीं आपको 4 रूल बनाने की। सेम ऐसी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, अब लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, उसको और क्रेडिट कर दिया तो वो इंक्रीज हो जाएगी, और उस लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया तो डिक्रीज हो जाएगी। आएगा फ्लो में, आप उसको ये मत सोचना यार सर ये तो मुझे नहीं समझ में आया, नहीं अभी फ्लो में ले आऊंगा मैं, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, अभी आ जाएगा। बस थॉट ये है। अब पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, जितने बच्चों ने मुझे अभी आंसर दिया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है, कैपिटल इसलिए क्रेडिट होती है क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, राइट। अब कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अकाउंट एज पर मॉडर्न रूल क्या होते हैं, क्रेडिट, भाई इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बिजनेस में क्या पैसा किसने लगाया, प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने, ओके। मतलब सीधी सीधी बात करें कि बिजनेस ने ऑनर से पैसा लिया, बिजनेस जानता है ये पैसा एक ना एक दिन ऑनर को रिटर्न करना है, और ऑनर को जो पैसा लौटाया जाना वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, और रूल कहता है क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी, इसी थॉट से कैपिटल क्रेडिट हो गया, राइट है। तो ये कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। स्तुति अग्रवाल आपने एक आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा आंसर, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा लंबा सोचना पड़ेगा। स्तुति का आंसर है सर कैपिटल ऑनर ने लगाई है, ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैपिटल है, ओके। यहां ऑनर गिवर है,
इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हम एक लंबा पाथ लेकर जाएंगे ना, कंफ्यूजन आ जाता है। सीधी सीधी बात करें, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये है बेटा कंप्लीट एक पैकेज जिसमें आपका बेसिक अकाउंटिंग यहां पर एंड हो जाता है। पूरी एक एक बात हमने यहां समझ ली है। अब हमें बाद में जब वो बिल्कुल हर मोमेंट पर ये नॉलेज यूजफुल रहेगा, हमें रिवर्स नहीं आना पड़ेगा। आप जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हुए, वो मेरे एक सिस्टम में आ गए हैं, अब बात परफेक्टली समझ में आएगी। अब यहां से आता है बेसिक अकाउंटिंग का अगला पार्ट, जर्नल लेजर। ये पार्ट मैं नोन मानता हूं बेटा, ठीक है, बिल्कुल नोन है, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नया पढ़ने की इंटेंशन लेकर आए हैं और वही मैं यहां फुलफिल कर रहा हूं। जैसे आपकी एक क्लास स्टार्ट हुई थी, आज 4 दिन बाद एक नई बैच और स्टार्ट हुई है। फर्स्ट डे आपसे कंफर्म किया था, आज फिर कंफर्म किया। वहां 3-4 स्टूडेंट नॉन कॉमर्स है, मैं उनके लिए जर्नल लेजर वाली बात अलग से करता हूं। तो यहां मैं इन दोनों टॉपिक्स को नोन मान रहा हूं। बट किसी को रिक्वायरमेंट है, सर मुझे थोड़ा सा जरूरत लग रही है, बिल्कुल लोड मत लीजिए, वो लेक्चर्स ऐप में अपलोड हैं। जैसे ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपकी फी डिपॉजिट हो रही है, आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इन केस उससे पहले किसी को जरूरत लगे तो बेटा आप मेरे को पर्सनली क्लास के बाद बोल दीजिए, मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। जर्नल लेजर वाला जो पार्ट इस सीए फाउंडेशन में अप्लाई हो रहा है, उसमें कोई नई बात मैं नहीं पढ़ा सकता, वही का वही नॉलेज पूरा अप्लाई हो जाएगा जो 11th में अपन ने कवर किया था, राइट। और वहां चूंकि हम नोन मान रहे हैं तो फिर अपन नई बात करना पसंद करेंगे, राइट है। तो यहां पर मेरा जो डिसीजन है वो ये है, बट किसी को अगर ये चीज कवर करनी है तो वो पैनिक ना हो, राइट। अब जर्नल लेजर के बाद जो थर्ड टॉपिक आता है ट्रायल बैलेंस, जिसकी हमें पूरे सिलेबस में नीड होगी, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तीनों में हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वो आपके लिए मेरे पार्ट पर नया है, अभी आपको खुद को ट्रस्ट हो जाएगा वो चीज, तो वो हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, अगर प्लीज आप आंसर दे सकें तो। किसको लग रहा है जर्नल लेजर की नीड है? बिल्कुल फ्रैंकली हाथ ऊंचा कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी आप शायद कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, मुझे आप बाद में बता दीजिएगा। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, जो इस नोट्स में क्वेश्चन है ना, ये नोट्स है आपका, राइट। ये पूरा जर्नल है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है, मतलब मैंने आज तक अपने 25 इयर्स के करियर में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को भी ये नहीं बोला कि बेटा तेरे को 10 क्वेश्चन करना है। उनको मैं उल्टी बात करता हूं। 11 कॉमर्स का स्टूडेंट 50 कर रहा है, सर मैं 10 तो करूं। बेटा तूने अगर सीए फाउंडेशन में आकर 10 जर्नल के क्वेश्चन कर लिए, या तेरी ये होप है, तो बेटा सीए बनना क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या करूं? 2 क्वेश्चन में कमांड होता है, तेरे को भी होगा। 100% नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इस बात को अप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट सक्सेसफुल है। 2 क्वेश्चन में जर्नल एंड हो रहा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 क्वेश्चन में लेजर एंड हो रहा है। कि इन केस किसी को नीड लगे कि सर आप अपने हिसाब से बता दीजिए, वो पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फुल सेटिस्फेक्शन होगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस पर, जिसकी नीड हमें होगी, और कुछ चीजें आपको की छूटी हुई अगर है तो वहां कवर होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग को स्किप कर दिया, मैंने क्लासिफिकेशन को स्किप कर दिया, ये मान करके आपको परफेक्ट नॉलेज इसका है और कोई नई बात इसमें मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं, इसलिए वो नोन मानकर हटा दिया। समराइजिंग पर हम आ रहे हैं, जिसकी डायरेक्ट नीड फाइनल अकाउंट में होगी, ट्रायल बैलेंस, ठीक। अब बेटा जी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी बात हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको नोट करना होगी। अच्छा, एक एडवाइस मैं आपको और दे रहा हूं, प्लीज फॉलो करिए, वो आपके बेनिफिट की, क्योंकि आप वो चीज एकदम से जज नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट को पर्सनली डिमांड कर पूछा था उन्होंने, तो मैंने बता दिया। आप मेरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए 50-100 पेजेस अलग कर लें,
अपनी जो भी मेन नोटबुक है, मेरा मित्तल सर का अकाउंटिंग का नोट करने का 100 पेजेस अलग कर ले। डेली में जो आकर नोट करा रहा हूं ना, उन 100 रिजर्व पेजेस में 1 बाय 1 नोट करिए। ये 100 पेजेस जब आपके फुल हो जाएं तो फिर नए 100 पेजेस का रिजर्व बना लेना। अगर आपने अपनी कॉपियों को रफ कॉपी की तरह से बनाया तो बेटा आपको रिवीजन में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ये मैं पास स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बिल्कुल श्योर कर लीजिए, आपको कॉपी 100 पेज बिल्कुल अलग करने, डेली का आप नोट करेंगे, रिवीजन में आप लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और मेरी कॉपियां आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बेटा मेरा घड़ी पर ध्यान नहीं गया था, 11 ओ क्लॉक का हमारा टाइम है, तो अभी तो अपन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अब कल अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए कल मिलेंगे अपन। गुड डे।